साथियों नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वह है दूसरे के मन की बात को पढ़ने से संबंधित, कि दूसरे की मन की बात को कैसे पढ़ा जाए। और यह टॉपिक मैंने इसलिए चुना हुआ है क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले एक साल से, इस एक साल में दूसरे के मन की बात को पढ़ने के लिए एक बाबा बहुत चलन में है। वह ट्रेंडिंग बाबा बन गए हैं दूसरे के मन की बात को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए यह आज का टॉपिक है, दूसरे के दिल की बात को कैसे पढ़ा जाता है। पढ़ भी पाते हैं या नहीं पढ़ पाते, आज हम इस पर खुलकर चर्चा करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे। साथियों, पहले तो हमें यह समझना होगा कि जो हमारे मन की बात है वह होती क्या है। कुछ तो हमारे जीवन में एक जनरल बात होती है सभी की। हमारे जीवन की कुछ समस्याएं, आम समस्याएं होती है। तंगी हमारे जीवन में होती है, बेरोजगारी हमारे जीवन में होती है, लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में होते हैं, शरीर को लेकर कोई न कोई रोग होता है, आपसी तनाव होता है, हमारी कोई बात सुनता नहीं है, हमें सब लोग दबाते हैं। तो ऐसी कुछ जनरल बात होती है, और इन जनरल बातों पर तो जो चलते फिरते लोग हैं वे भी अपना वक्तव्य दे देते हैं कि तुम्हारे मन में यह चल रहा है, तुम इस बारे में, इस फूल के बारे में सोच रहे हो। तो ऐसा एक जनरल वक्तव्य हमारी एक आम लाइफ को देख करके वे व्यक्ति दे देते हैं, लेकिन पूरे के पूरे स्टेटमेंट कि हमारे जीवन में चल क्या रहा है, हम किस समस्या को लेकर के आए हैं और आगे भविष्य में क्या होने वाला है, क्या इनको लेकर भी हमारे मन के अंदर झांका जा सकता है। साथियों, हमारा जो मन है उसके जो विचार है वे बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। हमारे अंदर कोई भी विचार आता है तो वह एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, और यदि हम उसको एक और बारीक समझे तो वह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करता है। वह एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड को समझने के लिए हमें भी उसी भांति से कार्य करना होगा। यदि मैं आपके मन की बात समझना चाहता हूं तो मुझे अपने उस फील्ड को आपके फील्ड से कनेक्ट करना होगा, तभी मैं आपके मन की बात समझ पाऊंगा। लेकिन साथियों, हमें अपने मन की बात दूसरे से कहलवाने में मजा क्या आता है। क्या हम अपने मन की बात खुद नहीं पढ़ सकते? और यह सच्चाई है दोस्तों। हमें लगता है कि हमारा मन है, हम तो अपने मन के बारे में जानते ही हैं। साथियों, हम अपने मन के बारे में 10% भी नहीं जानते, और इसी बात का फायदा उठाकर ये तथाकथित लोग हमारे मन को पढ़ने का दावा करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि मन को नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन एक बाबा और इतनी जनता, तो कैसे काम चलेगा। वह एक डायलॉग है कि कालिया कितने आदमी थे? 2। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा साथियों, हमें अपने मन को पूरे ढंग से, तसल्ली से खुद पढ़ना होगा। और यदि हम खुद पढ़ लेंगे तो फिर हमें अपने मन की बात जानने के लिए किसी बाबा के पास जाना नहीं पड़ेगा। यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि हमारे मन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सी शक्तियां छुपी होती है। यदि हम साधना करते हैं या उन शक्तियों पर कार्य करते हैं तो वे शक्तियां हमें मिल जाती हैं। हम अपने फील्ड को दूसरे के फील्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, लेकिन उस कनेक्शन को बनाने के लिए बड़ी साधना करनी होती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने 10 साल के लिए साधना कर ली तो फिर मैं किसी भी हालत में दूसरे के मन को रीड करने में
सक्षम हो जाऊंगा। मुझे दूसरे के मन को रीड करने के लिए भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर हालत में अपने आप को बनाना पड़ेगा, अपनी फील्ड को उस भांति से, उस वाइब के साथ मैच करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बाबा है, जितने उत्तेजक होते हैं, जितनी उत्तेजनाओं से भरे होते हैं, इस बात की तो मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकता हूं कि ये किसी के मन की बात पढ़ ही नहीं पाते। ये सिर्फ एक दिखावा करते हैं और उस दिखावे के द्वारा ही हम उनके पास खिंचे चले जाते हैं। साथियों, यह एक बिल्कुल ड्रामा, एक मूवी की भांति है कि दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है। वो इतनी पब्लिक है, कोई ना कोई तो उनके झांसे में आएगी ही, और हम उनके झांसे में आते हैं। साथियों, ऐसे लायक गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, और जो लायक होगा गुरु, वह तुम्हारे मन की बात नहीं पढ़ेगा। साथियों, वह इस अस्तित्व के मन की बात पढ़ेगा, क्योंकि हम अपने मन की बात तो खुद ही पढ़ सकते हैं। वह तुम्हें तरीका बता देगा कि तुम इस भांति से, इस भांति से इस दिशा में कार्य करो। साथियों, उसको हमारे मन की बात पढ़ने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन ये जो सब दिखावा होता है, एक मार्केटिंग चल रही है, हमें इससे बचना होगा। हम इससे नहीं बचेंगे तो हम इन जंजीरों में और जकड़ते जाएंगे साथियों, और जकड़ते जाएंगे। हमें अपने मन की बातों को पढ़ने के लिए भी आपने गौर किया होगा, एक पर्टिकुलर संयम के साथ गहराई में उतरना पड़ता है। हम चलते फिरते ही ऐसे ही अपने मन की गहराई तक नहीं पहुंच पाते। हमारे मन में जब विचार चल रहे होते हैं तो भी हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। हम अपने खुद के मन को उस हालत में नहीं देख पाते जब हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जब हम किसी उत्तेजना में होते हैं, जब हम पर कोई बोझ होता है, जब गिल्ट फील कर रहे होते हैं, जब डिप्रेशन में होते हैं, तो हम अपने मन की बात खुद ही नहीं पढ़ पाते। तो दूसरा व्यक्ति जो इतनी उत्तेजित अवस्था में दूसरे के मन की बात पढ़ने का दावा करता है, तो आपको समझना होगा कि वह कोई किसी के मन की बात नहीं पढ़ रहा है, वह सिर्फ एक दिखावा, एक ढकोसला कर रहा है। हमारे इस समाज को और दलदल में घेरने का प्रयास कर रहा है। वह हमारे अंदर जो एक भोलापन है, उसका फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। साथियों, हम भोले हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं हो सकते। हमें इन जालसाजियों को समझना होगा, और यदि आपको इसमें रुचि है कि मुझे तो फला के मन की बात पढ़नी है, आपको इसको अपना एक पेशा बनाना है, तो मैं आपको उस साधना को बताने के लिए तैयार हूं जिसके माध्यम से आप दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। यह एक लंबी साधना होती है। अवश्य ही आप इस साधना के माध्यम से दूसरे के मन की बात को पढ़ पाएंगे। आप अपने बिहेवियर को भी बदल पाएंगे, आपका तरीका, रहन सहन का तरीका, आपके होने का ढंग, वह सब बदल जाएगा। आपके मन की स्ट्रक्चर पूरी बदल जाएगी। लेकिन आपको उस साधना से गुजरना होगा, और मैं उस साधना को करवाने के लिए तैयार हूं। यदि आपकी दिलचस्पी है तो मैं आपके मन की बात नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको वह तरीका बता दूंगा जिस तरीके से आप दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। क्योंकि मेरी किसी के मन की बात जानने में कोई रुचि नहीं है। यह साधना में एक भटकाव होता है। मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप दूसरे के मन की बात न जाने, उसमें अपनी जो आपकी दिलचस्पी है उसको हटा दें। आप अपने मन की बात को जानना शुरू करें, और जैसे ही आप अपने मन की बात को जानना शुरू करेंगे,
तो जो समस्याएं लेकर हम उनके दरबार में जाते हैं, वे समस्याएं हमारा मन खुद ही सुलझा देगा। हमारे मन के पास ऐसी चमत्कारी शक्ति होती है कि यदि हमने उसकी बिल्कुल क्लियर तरीके से उस पिक्चर को देख लिया, समझ लिया है, तो वह क्लियर विजन हमारे जीवन को भी क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर कर देगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने मन को पढ़ना सीखो। और इसको करने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस जैसे हम पूजा करते हैं ऐसे ही थोड़ा समय बस अपने साथ गुजारना है, खुद के साथ गुजारना है। साथियों, आप भले ही कितना दावा करें कि हम अपने मन को जानते हैं, हम अपने मन को समझते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जब आप इस प्रयोग को करेंगे, अपने साथ टाइम बिताएंगे, तो आपके सामने वे सच्चाई सामने आएगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और जब वे सच्चाई सामने आ जाएगी तो समाधान भी सामने आएंगे। इसलिए मेरा जो जोर है इस बात पर है कि आप अपने मन को पढ़ना सीख लो। इसके लिए कोई बहुत बड़ी साधना की जरूरत नहीं है, बस आपको डेली के 24 घंटे में से 24 मिनट का समय अपने लिए निकालना है, अपनी गहराइयों में उतरना है। यदि हम इसको साधारण भाषा में कहें तो हमें ध्यान करना है। लेकिन ध्यान किसका करना है? हमें खुद का ध्यान करना है। हमें बस अपने साथ रहना है। वह 24 मिनट हमें अपने साथ रहना है, अपने मन के अंदर झांकना है, अपने अंदर झांकना है। वे 24 मिनट बस हमारे खुद के लिए होंगे। हमें इतना डेडिकेटेड होना उन 24 मिनट में कि हम उन 24 मिनट का समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए दें। और फिर देखना कि वे 24 मिनट किस भांति से हमारे 24 घंटे में चमत्कार कर देंगे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप इस आडंबर को, इस जंजाल को समझ रहे होंगे। और जो आप समय उस भांति से व्यर्थ करते हैं, उस समय को आप अपने लिए खर्च करेंगे, खुद के लिए खर्च करेंगे, अपनी गहराइयों में उतरने के लिए खर्च करेंगे, तो अवश्य ही जीवन में कोई समाधान अवश्य मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।